प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए सामर्थ से भरे उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता। आइए मैं आप सभी के लिए सामर्थ से भरे और इस पवित्र वचन को मैं आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। अच्छी आदतें महान बनाती हैं। जैसे कि पवित्र बाइबल के वचन उत्पत्ति 18 की 1 से 2 आयत में लिखा है, अब्राहम मम्रे के बाज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आँख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की। आमीन। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि वह कड़ी धूप में अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे 3 दूतों के रूप में दर्शन दिया। जब अब्राहम ने उन्हें देखा तो वह दौड़कर उसके पास गया और उनको दंडवत किया और उनको अपने घर के भीतर लाकर उनको एक अच्छे स्थान पर बैठाया और उनके हाथ पांव धुलाए। फिर वह भागकर अपनी पत्नी सारा के पास गया और कहा कि रोटी बना, और उसके बाद भाग कर गाय बैलों के पास गया और वहाँ से एक कोमल बछड़ा लिया और अपने सेवक को दिया और कहा, इसे पकाओ, और अंत में उन दूतों के पास जाकर परोसा और उनकी पूरी सेवा टहल की। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम से एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। लेकिन अब उसकी पत्नी बूढ़ी हो चुकी थी। उनकी ज़िंदगी में अब कोई आस ही नहीं रह गई थी, लेकिन तब भी उसने परमेश्वर की सेवा की। ज़रा सोचें कि आप बूढ़े हैं और पिछले 90 साल से एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझे संतान की आशीष दे, और परमेश्वर ने आपको संतान की आशीष न दे तो आप बताइए कि आप फिर भी परमेश्वर की सेवा करेंगे। लेकिन आशीष न मिलने पर भी अब्राहम परमेश्वर की सेवा की। इसीलिए उसकी सेवा से प्रसन्न होकर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और कहा कि अब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि जो खास जीवन जीते हैं परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि नूह पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि थी। नूह की खासियत यह थी कि वह अपने लोगों में खरा पुरुष था। जब आप अय्यूब की किताब को पढ़ते हैं तो लिखा है कि वह परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला पुरुष था। बाइबल हमें यूसुफ के बारे में बताती है। यूसुफ एक खास व्यक्ति था और वह अपने पिता की छोटी छोटी बात बताता था। वह अपने भाइयों की गलत आदतों को और हर गलती को अपने पिता को बताता था। शुरुआत में ही उसकी छोटी सी आदत खास बन गई। आप सोच रहे होंगे कि उसने अपने भाइयों के विषय में बताया तो उसे कितने दुख देखने पड़े, पर उन्हीं दुखों के कारण वह प्रधानमंत्री बना। जब वह नहमीया के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि वह खुद उठा और अपने हाथों में से काम किया और परमेश्वर का भवन बनाया। उसकी यह आदत अच्छी थी, इसीलिए परमेश्वर ने उसको अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया। अगर आप एक रिक्शा चालक हैं तो आप अपनी सवारियों को सुसमाचार सुना सकते हैं। अगर आप एक नर्स हैं तो आप अपने मरीजों को सुसमाचार के वचन के बारे में बता सकते हैं। और यही अच्छी आदतें आपको परमेश्वर के सामने महान बनाती है। हालेलुया।
मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर भावुक नहीं है, बल्कि वह आत्मिक है। परमेश्वर के राज्य में कोई बहाना नहीं चलता। परमेश्वर को भावुक बातें पसंद ही नहीं है, समझ ही नहीं आती। और परमेश्वर ने बाइबल को लिखा है, इसीलिए परमेश्वर को सिर्फ बाइबल की बातें समझ आती हैं। इसीलिए आज हमारे अंदर अच्छी आदतें होनी बहुत ज़रूरी हैं, ताकि परमेश्वर हमको अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर सके। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और मैं ये अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने जीवन के हर हालात में खास बनी रहूँगी और आपके कामों को करती रहूँगी, जिसमें कि मैं एक महान जीवन में प्रवेश करूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।